मैं अरुण। बहुत मेहनत के बाद मैंने इस शहर में अपना खुद का फ्लैट लिया था और मेरे दोस्त मुझे बधाई दे रहे थे। मुबारक हो अरुण भाई, आपने इस शहर में अपना खुद का फ्लैट ले लिया। बहुत अच्छा किया आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे फ्लैट के मुहूर्त पर जरूर आना है। हाँ हाँ भाई, हम जरूर आएंगे। आप मुहूर्त कब रख रहे हैं? बस सामान शिफ्ट करने के बाद आप सभी को निमंत्रण दूंगा। कुछ दिनों में अपना सारा सामान शिफ्ट करने के बाद मैं अपने नए फ्लैट में जाने वाला हूँ। हेलो माँ, मैंने अपने शहर में एक नया फ्लैट खरीदा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। भगवान तुम्हें और तरक्की दे बेटा। माँ, मैं थोड़े ही दिनों में तुम्हें अपने पास बुलाने वाला हूँ। बहुत दिन हो गए आपके पास बैठकर दो बातें किए हुए। हाँ हाँ बेटा, मैं भी अपने बेटे के साथ रहना चाहती हूँ। अकेला रहकर तू पता नहीं कैसे गुजारा करता है। पता नहीं तू टाइम पे खाना खाता भी है या नहीं। जब मैं आऊंगी तो मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ठीक है माँ, मैं सामान शिफ्ट करने के बाद तुम्हें गांव से लेने आऊँगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं गांव से इस शहर में काम करने आया था। आज मैं बहुत खुश था और अपने किराए के मकान से निकलकर अपने नए फ्लैट में जा रहा था। सामान लेकर मैं अपने घर पहुंच गया। चलो, सामान तो पहुंच गया, अब थोड़ा आराम किया जाए। बहुत थक गया हूँ। घर शिफ्ट करने के कारण मैं इतना थक गया था कि आराम करते करते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खोली तो मैं जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया। घर शिफ्ट करने के कारण मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। आज बहुत दिनों बाद मैं ऑफिस जा रहा था। मेरी बिल्डिंग 13 माले की थी और मैं 10वें माले पर रहता था। मैं घर के बाहर निकला तो मैंने देखा, लगता है सामने वाले फ्लैट में अभी तक कोई रहने नहीं आया। चलो मुझे क्या, इसमें कोई रहे ना रहे। अरे बाप रे, मैं तो अपने ऑफिस के लिए लेट हो गया। अब मुझे जल्दी चलना चाहिए। फिर मुझे याद आया कि मुझे बहुत देर हो रही है। मैं जल्दी से निकल गया। पूरा दिन काम करने के बाद जब मैं घर के लिए निकला तो देखा कि बहुत ट्रैफिक है। घंटों खराब करने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो रात के करीब 12 बज चुके थे। मैं लिफ्ट से अपने फ्लैट के लिए जाने वाला था, लेकिन हे भगवान, मैं लिफ्ट से कैसे जाऊं? कितना अंधेरा है यहाँ पर, और अगर लिफ्ट रास्ते में अटक गई तो फिर तो मैं लिफ्ट में ही फंस जाऊंगा। सीढ़ियाँ ही ठीक हैं, कम से कम मैं अपने फ्लैट में पहुंच तो जाऊंगा। मुझे लिफ्ट में अकेले और बंद जगह पर रहने से बहुत डर लगता था, इसलिए अधिकतर मैं सीढ़ियों का ही प्रयोग करता था। पर आज मैं बहुत थक गया था, इसलिए लिफ्ट के दरवाजे के पास चला गया। आज तो बहुत थक गया हूँ, छोड़ो सीढ़ियों को, आज लिफ्ट से ही चलता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। जब मैंने लिफ्ट का दरवाजा खोला तो उसमें पहले से ही एक औरत थी। मैंने थकान के कारण अधिक ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने लिफ्ट में अपने फ्लोर का नंबर दबाया और साइड में खड़ा हो गया। मैं अकेला नहीं था, इसलिए मुझे डर भी कम लग रहा था। कुछ ही देर में लिफ्ट अचानक से बंद हो गई। जब लिफ्ट रुकी तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और नीचे बैठ गया। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। लाइट चली गई है और लिफ्ट भी बंद हो गई है। पता नहीं मेरा क्या होगा। हे भगवान, अब तू ही मुझे बचा। मुझे याद आया कि कोई और भी मेरे साथ लिफ्ट में है। मैंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की तो देखा कि वह औरत कोने में गुमसुम सी खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका चेहरा एकदम बर्फ की तरह सफेद था और इतनी गर्मी में लिफ्ट में अचानक ठंड बढ़ गई थी। तो मैंने घबराई आवाज में उससे पूछा, आप ठीक तो हैं? उस औरत ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। फिर उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए तो मेरे मुंह से चीख निकल गई और मैं वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी लिफ्ट में नीचे पड़ा हुआ था और लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सामने बिल्डिंग का चौकीदार खड़ा था। उसने मुझसे कहा, अरे सर, मैं देखने आया था, आप ठीक तो हैं? 5 मिनट के लिए लाइट चली गई थी। मैं तो ठीक हूँ, आप उस औरत से क्यों नहीं पूछते जो अभी लिफ्ट की साइड में खड़ी है? अरे सर, आप ये क्या कह रहे हैं? यहाँ पर आपके सिवा तो और कोई भी नहीं है। आपको जरूर कोई वहम हुआ है। मैंने जल्दी से लिफ्ट की दूसरी तरफ देखा तो वहाँ पर सच में कोई भी नहीं था। तो मैं जल्दी से वहाँ से निकला और अपने फ्लैट में जाकर सो गया। सुबह मैंने बिल्डिंग के एक बुजुर्ग से
इस बारे में पूछा। चाचा जी, कल रात को मुझे लिफ्ट में एक औरत दिखाई दी थी जिसका मुंह सफेद था और आंखें बहुत ही भयानक थी। क्या आप बता सकते हैं कि इस लिफ्ट में ऐसा कौन है जो इस तरह दिखता है? कोई है भी या मेरा ही कोई वहम है? अरे बेटा, तुम्हारे फ्लैट के जो बिल्कुल सामने वाला फ्लैट है ना, उस फ्लैट में एक औरत रहती थी। उस औरत का पति किसी दूसरी औरत के लिए उसे छोड़कर चला गया था। जब उसका पति उसे छोड़कर चला गया था तब वो डिप्रेशन में चली गई थी और डिप्रेशन के चलते उस औरत ने अपने आप को फांसी लगा ली थी। उसके मरने के बाद वो फ्लैट खाली ही पड़ा रहता है। कहा जाता है कि उस औरत की आत्मा आज भी उस फ्लैट में रहती है और इधर उधर भटकती रहती है। वह औरत आज भी अपने पति का इंतजार करती है कि शायद एक दिन उसका पति उसके पास वापस आ जाएगा, लेकिन वो कमीना कभी वापस नहीं आया। लेकिन आप इतना सब कुछ कैसे जानते हैं, वो भी इतनी डिटेल में? कौन है आप? मैं उस औरत का पिता। इतना सुनते ही मैं एकदम सुन पड़ गया था।